नमस्कार, मैं हूं मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया मीट टीवी। राजस्थान के रावला क्षेत्र के साथ कैंडी गांव से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिल को झकझोर कर रख देगी। जहां एक तरफ 12वीं बोर्ड के शानदार परिणाम पर पूरे प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं इस गांव में खुशी गहरे दुख में बदल गई। गांव की होनहार छात्रा निकिता ने कला वर्ग में 93.80% अंक हासिल कर पेलियो क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया, लेकिन अफसोस अपनी इस कामयाबी को देखने के लिए वह इस दुनिया में नहीं रही। बताया जा रहा है कि निकिता का 20 मार्च को बीमारी के चलते निधन हो गया, जबकि परिणाम 11 दिन बाद घोषित हुआ। वह पिछले 4 वर्षों से शुगर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। फरवरी में बुखार और फिर पीलिया ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। परिवार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज भी कराया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। स्कूल के प्राचार्य के अनुसार निकिता पढ़ाई में तेज, अनुशासित और शांत स्वभाव की छात्रा थी, जिसके बड़े सपने थे। ऐसे ही मंगलवार को परिणाम आया और निकिता के 93.80% अंक सामने आए। घर में खुशी के साथ मातम छा गया। माँ बाप की आंखों में आंसू थे और दिल में बेटी की अधूरी यादें। अब गांव के सरपंच ने उसकी याद में बनने वाली लाइब्रेरी का नाम निकिता के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। ये कहानी सिर्फ एक परिणाम की नहीं, बल्कि एक अधूरे सपने की है, जो बता जाती है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन जिंदगी का भरोसा नहीं। कैमरा मैन के साथ मैं मनजीत सिंह, इंडिया मीट टीवी। अजी उसको 8वीं क्लास से शुगर हो गया था जी। शुगर टाइप 1 था। वो इंसुलेंस लेती थी 4 साल से, 4 साढ़े 4 साल से इंसुलेंस रही। तब अब क्या 12वीं में उसने पेपर जब शुरू हुए उसको बुखार हो गया, और बुखार भी कुछ ज़्यादा ही हो गया। वह गोली टिक्की लेती रही और वो पढ़ती रही, पेपर देती रही। उसने कहा पेपर मैं नहीं छोड़ने वाली, मैंने टॉप करना है आपकी बार। लेकिन उसके बाद काफ़ी इधर उधर दिखाया और वे बुखार का धीरे धीरे क्या उसको पीड़िया बन गया अंदरी। तब या मेरे पास पीड़ी बंगा लेके आ गई और वहाँ हमने इसको काफ़ी दवाई दी। तो सरकारी डॉक्टर कहने लगा कि भाई आप इसको हनुमानगढ़ ले जाओ। हनुमानगढ़ रेफ़र कर दिया। हनुमानगढ़ वालों ने भी काफ़ी मेहनत की, तो उसके बाद उन्होंने बीकानेर रेफ़र कर दिया। रेफ़र बीकानेर हो गई जब हमें विश्वास हो गया कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, शायद उसके सांस पूरे हो चुके थे। 2-3 रात बीकानेर रहने के बाद उसकी डेथ हो गई। कितनी तारीख को हुई थी डेथ? मेरे ख्याल 20 तारीख थी उस तारीख में। उसके मार्क है मेरे ख्याल 93.80 है कि 93.60 है। आप रिश्ते में क्या लगते हैं उसके? मैं उनका नाना जी हूँ। हाँ जी, सरपंच साहब आप बताएं कि जो परिवार है ये कैसा है, बेटी पढ़ाई में कैसी थी, आपके इनसे क्या संपर्क कैसे रहे हैं? जी सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से इस जो दुखी परिवार है इनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आज उसका 12वीं का रिजल्ट जो आया है उसमें उसने 93.80% मार्क्स लिए हैं, और बहुत ही गर्व की बात है। मेरी पंचायत, इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। लेकिन वो बच्ची खुद इस संसार में नहीं रही, ये भी कहीं न कहीं हमें दुख है, और मेरी संवेदना इस परिवार के साथ है। इस परिवार के बच्चों को भविष्य में किसी भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित आवश्यकता होगी, मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। ग्राम पंचायत ने एक निर्णय लिया है कि आगामी जो पाक्षिक बैठक है उसमें ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी जो है वो निर्माणाधीन है। हम पाक्षिक बैठक में एक प्रस्ताव लेके सक्षम अधिकारियों तक भेजेंगे। हमारी सोच ये है कि उस लाइब्रेरी का नामकरण भी इसी बच्ची के नाम से किया जाए, तो कहीं न कहीं इस परिवार को और हमें भी मतलब बढ़िया महसूस होगा कि इस बच्ची ने हमारे गांव का नाम रोशन किया था। जो हुआ दुखद हुआ।